स्वागत है भाई लोगों। श्रीलंका सीरीज हो हेलो। गई, ओलंपिक्स हो गया, खड़ा हूं चल आज रहा है। भी हो गया, सब हो गया, बहुत सारी बातें सब हैं हो गया। एपिसोड में। तो आज तो द बहुत बातें। यूजुअल यूजुअल सस्पेक्ट्स, अनंत अय्यर, हम्म। परीक्षित अय्यर, हम्म। श्रीवास्तव, बट एक नए गेस्ट भी जुड़ रहे हैं एंड अभी। अर्नब सरकार। एंड अर्नब सरकार, यस। और बट एक नए गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, परीक्षित भाई, अच्छा। इंट्रोड्यूस करेंगे आप उन्हें? हाँ, ये भी हमारे बचपन के चड्डी बड्डी है। पर क्रिकेट क्रिकेट तो फॉलो करते हैं। पर बाकी चीजों में भी बहुत 4 साल में एक बार ये सीजनल फैन है, जैसे कि फुटबॉल और ओलंपिक्स। इसमें 4 साल में एक बार ये कूद के आ जाते हैं। पर तो 4 साल क्रिकेट में एक बार ही तो होता है। तो हाँ, तो उसमें भी परीक्षित क्या इंटरेस्ट आप दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। पर हो इनसे क्रिकेट ही पाता है, तो भाई क्रिकेट के एविड लवर सिद्धांत जायसवाल। तो परीक्षित क्या आप ये कहना चाहते हैं हेलो। कि सिद्धांत के पास काम है? सिद्धांत इज, हाँ, बहुत काम है सिद्धांत। तो ये कहिए ना आपने। ये हमारे जैसे नहीं है। कि मतलब ओलंपिक्स भी फॉलो करो, श्रीलंका दिल भी तोड़ देखो, दो, सब संभालो। सब सवाल। नहीं नहीं, मैं एक चीज आपको बताऊं। जैसे ये बता रहे हैं, मैं सीजनल फैन हूँ फुटबॉल ओलंपिक्स और इन सब का। तो ये बात सच है। लेकिन जो क्रिकेट के लिए ये बात सच थी 2020 के पहले। हाँ। अच्छा। 2020 के बाद एकदम जो लॉकडाउन पीरियड है ना, हाँ। क्रिकेट के प्रति प्रेम बढ़ा बहुत ज्यादा। हम्म। पहले यानी फॉलो करते पता रहता था, लेकिन उसके बाद जो बिल्कुल हर चीज फॉलो करना है वो करना है, ये आफ्टर लॉकडाउन। और उसमें भी थैंक्स टू द गाबा सीरीज, वो वाली जो अपनी बॉर्डर 21 वाली। गावस्कर। बॉर्डर हाँ, गावस्कर। वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद से मैंने क्रिकेट के प्रति जो मेरा बॉल बाय लगाव बॉल बढ़ा वाला। है फिर से। यार सिद्धांत, मुझे तो यस। लगा तू ये बोलेगा कि व्हाट चेंज्ड माय लाइफ वाज ड्रीम 11। हम्म। वो चेरी ऑन द केक। हाँ, जेरी ऑन द केक। उसके कारण आईपीएल देखना शुरू कर दिया सबने, एक बार बॉल टू बॉल। हाँ, सही बात है। तो यार, क्रिकेट सीजन तो थोड़ा ऐसा ठंडा हो गया है अभी, ऐसा लग रहा है। उतने कुछ मैचेस और हाँ, हो भी रहे हैं तो अपन हार रहे हैं। ठंडे श्रीलंका में और को बर्फ देख। डाल दिए। कैसा बिल्कुल। कैसा लगा, मैं क्या देखा तुम लोगों ने? मैं तो मैं तो बिल्कुल नहीं बार देखा। बार जाके वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के हाइलाइट्स देख रहा हूँ, खुश रह सके। हाँ, हाँ, सही कुछ बात। ना कुछ। चलो, कौन शुरू कर रहा है श्रीलंका सीरीज के बारे में बात करना? क्या बात करें, श्रीलंका सीरीज ठीक है। मैं तो खुश हूं कि इंडिया हार गई। तो मैं क्यों? सही में क्योंकि ऐसा कांस्टेंट जीतती रहती है तो फिर मुझे लगता है कब हार जाएंगे यार। अब तो इतना जीत रहे, इसलिए क्या बीच बीच में थोड़ा ऐसा हारते रहो तो ऐसा लगता है हाँ ठीक तो है। पूरा सीरीज ही हार जाना क्या है? एक आधा मैच हारना। नहीं नहीं, ठीक है, सीरीज हार गए बहुत दिन। उनको भी देख यार, वो लोग भी खुश हो गए, 27 साल बाद श्रीलंका वन अगेंस्ट अस। सो इट वाज अ बिग डील फॉर देम। श्रीलंकन फैंस तो ये तक बोल रहे हैं कि दिस वाज आवर सी टीम विच वन अगेंस्ट यू। मैं कहा अच्छा, ये अगर सी टीम है, मेन टीम क्या है फिर? तो कौन ही? इनकी विमेन्स टीम एशिया वो कप भी वर्ल्ड कप में जीती और भेजा ये था भी। इनने मेंस टीम। वो तो, हाँ, वुमेन्स टीम एशिया कप भी जीत गए। श्रीलंका का अच्छा अच्छा पीरियड चल रहा है, ये बस 2-3 महीने का रहेगा एंड देन दे विल बी बैक टू नॉर्मल सर्विसेज रिज्यूम। यार बड़ा, मुझे तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, मतलब दिस काइंड ऑफ स्टार्ट। वो भी ऐसा था कि ये ट्रायल बॉल फेंकी थी जीजी की तरफ, और ट्रायल बॉल पे आउट हो गए यार। ये तो मतलब, ये तो चलो इजी वो देता है कि चलो अभी मजे करके आओ, थोड़ा बीच पे बैठो श्रीलंका में, जैसे अर्नब भैया बैठे हैं, चिल करो यार। और ये सीरीज तो आ ही जाएगी, ये तो उठते पड़ते लोग जीत ही जाते श्रीलंका में, क्या है पर भाई, ये तो हाँ, लोग इतनी बुरी गजब। तरह वो भी भैया। सही बहुत बुरी तरह यार। और पर एक गलती हुई है इसमें, हम दिस कुड हैव बीन 2-1। अभी नए आईसीसी के लॉज कहते हैं कि ओडीआई में भी सुपर ओवर होना चाहिए बायलैटरल में, बट द एम्पायर्स फेल टू एनफोर्स दैट। एम्पायर्स को रूल नहीं पता था, उन्होंने भी काफी कैजुअली ले लिया इसको। उन्हें भी लगा क्या है ये सीरीज, ये कौन तो देख रहा है, क्या कराना, चलो घर चलो जी। तो ये उनसे मिस हो गया, पर हो सकता था कि वो मतलब सुपर ओवर वो होता मैच तो। में सुपर ओवर होना था क्या? हाँ, यस, इट एज पर द वाज न्यू लॉज होना था। होना। एम्पायर्स को पता नहीं। ये क्या ढीलापना है में कुछ भी। लेकिन उस मैच में अर्शदीप पाजी ने जो कमाल किया, मैं तो थाला बनूंगा, मैं सिक्स मार के जीत। कॉन्फिडेंट। अरे एक थाला रन नहीं, बनाने के लिए लेफ्टी थाला क्यों बनना युवराज। है? बस अब तो और को हम मौका मिलेगा।
बट ठीक है, नहीं, आई थिंक श्रीलंका प्लेड वेल एज अ टीम, that we have to give credit where due. They played well, they bowled really well. वो उनके वो कौन है वो स्पिनर वंडर से, एंड देन वेलगाले, वाओ यार क्या बढ़िया कंट्रोल के साथ ऑलराउंडर, मैं प्रॉपर स्टैट पढ़ ऑलराउंडर रहा थे। था, मेरे ख्याल से अपने 30 में से 28 विकेट स्पिन के खिलाफ गिरे। वाओ, सम वो वनडे में लिमिटेड ओवर्स में ऐसी हाल में। हाँ, यस, 30 में से 28 विकेट स्पिनर्स के खिलाफ। और अपन बड़ा कर रहे थे कि हम स्पिन अच्छा खेलते हैं, हम स्पिन अच्छा खेलते हैं, कुछ नहीं खेलते स्पिन के लिए। स्पिन तो अच्छा नहीं ये जनरेशन तो स्पिन अच्छा नहीं खेलती है, ये दिस इज अ रियलिटी। ये जनरेशन फास्ट बॉलिंग भले ही संभाल लेगी लेकिन स्पिन तो अच्छा नहीं खेलती। अब मुझे तो आज तक समझ नहीं आता व्हाई श्रेयस अय्यर इज सो हाइप्ड टू प्ले स्पिन गुड। भाई किधर खेल नहीं, भाई श्रेयस श्रेयस अय्यर अय्यर इज सो स्पिन गुड। हाइप्ड, वहीं खत्म कर देना था तूने। नहीं, हाँ, ये श्रेयस ये इज ये हाइप्ड। ये ऐसा नहीं बोल सकते हैं यार, वर्ल्ड कप में उसने वर्ल्ड कप में अच्छा खेला। अच्छा परफॉर्म किया अच्छा है, खेला। अच्छा खेला है। सभी ने देखो, सभी ने मतलब एवरीबडी फॉल्टर्ड अपार्ट फ्रॉम रोहित। फिर तो व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट विराट कोहली? विराट कोहली हैज आल्सो फेल्ड। तो ठीक है, ये एक ब्लिप था, बट हाँ ठीक है। और लेकिन हाँ वो है कि वी हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ वनडेज बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, आई थिंक, और 2 या 3 वनडे रह गए हैं। 3 और बचे इंग्लैंड के 3 बचे खिलाफ। हैं, राइट राइट सिद्धांत, तो 3 बचे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं क्या अपन? किधर खेल? तो दुबई में खेलेंगे। है, हम नहीं खेलेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, ये बात साला तो है। कौन है? श्रीलंका अभी मेरे को लग रहा है ये श्रीलंका में श्रीलंका में ना हो। मैचेस हाँ, ना हो भैया, पाकिस्तानी सही है। हाँ, हुआ था ना एशिया कप में, हमने अपने हाँ, मैचेस हाँ, श्रीलंका में खेले थे। हाँ, नहीं श्रीलंका फिर वो के तो जीता था हमने एशिया कप, हाँ, वो एशिया कप जीता। नहीं, ठीक इस है। बार शायद पिचेस उनके आई थिंक इतने ड्राई इसलिए थे बिकॉज दे आर कमिंग ऑफ द समर सीजन, तो उसमें समर सीजन में ड्राई हो जाए। आई थिंक वंस वो बारिश वगैरह हो जाएगी, जो कि उनके वहां थोड़े लेट होती है, तो बारिश हो जाएगी तो देन आई थिंक पिचेस विल सेटल इन होपफुली बाय तो अपनी अक्टूबर। हल्के में लिए क्या श्रीलंका को अपन ने? वो भी नहीं, है। आई ये डोंट बात थिंक, तो है नहीं यार, नहीं ये नहीं पिच और कंडीशंस तो हाँ कभी वो एक्सक्यूज नहीं हो सकता। चलो हाँ एक मैच के लिए आप लोग, और वो भी तो वहीं खेले यार, उन्हीं ने हाँ उसी वही। पिच पे 250 रन मारे नहीं हैं। नहीं, ये तो नहीं बोलेंगे कि हमने लाइटली लिया, दे प्लेड वेल, इज दे प्लेड नहीं, वेल, नो दे नहीं डाउट। नहीं नहीं, आउटप्लेड आई अस, आई दे थिंक इट्स अ आउटप्लेड अस। कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। वी हम ऐसे लोगों को भी इसमें ट्राई किए जिसमें जो हु आर नॉट द रेगुलर्स, ठीक है, वो उस वे में आप जैसे बोल सकते हो कि थोड़ा रियान, एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है। जैसे रियान अभी पराग। रियान शिवम, रियान पराग था, दुबे था, और फिर कीपर में भी हमने दोनों डेस्परेशन में भी, फिर अभी आखिरी में भी पंत को पंत ले को, आए जबकि केएल है। हम्म, और पंत ने अच्छा किया हमारे सब कुछ। पास वही है, बुमराह नहीं है। मेन पावर, मेन चीज तो वो है, नहीं, बुमराह और बुमराह। पांड्या छोड़ के पूरी टीम थी जो टीम, कि यार स्टार्टिंग हाँ, 11 दे होती यूजुअली। आउटप्लेड अस, सिंपल पर एज। नो डाउट। बुमराह पे भी ज्यादा ओवर डिपेंडेंस गलत हो जाएगा भाई। गलत है पर अभी है, मैं बता रहा हूँ, दैट इज अ फैक्टर, ह्यूज फैक्टर इन आवर विंस, दैट हैज बीन, और जो वो मिसिंग था, और अदर पीपल जस्ट कुडंट लाइक कैच अप। दे ट्रू, वो लोग नहीं उस लेवल पे खेल पाए। और दे श्रीलंका ट्रूली डिजर्व यार, मतलब ये एक मैच के बाद आपको समझ आता है, दो के बाद आपको समझ आता है, एक भी टीम मैच क्या, नहीं हाँ जीत पाना इज लाइक और क्लोज मतलब 138 ऑल आउट, मतलब कुछ ज्यादा ही है, मतलब ये तो ऐसा क्लोज भी नहीं गया। एक करेक्ट। मैच ही वो लेके गए बस, वो हाँ। दैट वाज अ टाई, वो भी जीत नहीं, खत्म नहीं कर पाए, और दूसरा तो बाकी दो तो यार दे कन्विंसिंगली बीट बीट अस, अस। बीट अस, ट्रू। तो अभी फिर अपने क्या स्ट्रेटेजी क्या तभी रहनी चाहिए फॉर द कमिंग 3 ओडीआईज, और उसके बाद हमको चैंपियंस ट्रॉफी खेलना ही है। स्ट्रैटेजी, इंग्लैंड के मेरा खिलाफ इसमें एक मेरे से है। हाँ बोल, एक एक हम्म करके बोलते हैं, हाँ सिद्धांत बोल, बोल सिद्धांत। हाँ, नहीं, मेरा एक इसमें से है, जैसे कि हम स्पिन तो एक पहली बात अच्छी खेल नहीं पा रहे हैं, ये हमने देखा। अभी टेस्ट मैच भी जब इंग्लैंड के खिलाफ इंदौर में हुआ था, वो भी टर्निंग पिच थी, अपन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे तब, जब टेस्ट मैच था। तो ये अपन यूजुअली देख रहे हैं कि स्पिन के खिलाफ अपन बहुत अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। तो इसमें अगर हमें अपनी वर्ल्ड कप में भी स्टार्टिंग 11 में जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन था वो बहुत कम था। तो मेरा ये मानना है, भले ही अपन गिल को इंडिया फ्यूचर कैप्टन के रूप में उसको वाइस कैप्टन बना के खिला रहा, मेरा ये मानना है कि अपन को जायसवाल और रोहित के साथ ओपन करना चाहिए। ओके, दैट्स अ गुड गुड थॉट ये है। मेरा, जिससे क्या है कि शुरुआत में ही उनको बॉलर की लाइन और लेंथ अपन बिगाड़ सके थोड़ा। इज इट अ कोइंसिडेंस कि भाई तुम्हारा सरनेम भी हाँ मैं जयसवाल? उसी पे आ रहा था कि कहीं दूर के नहीं, रिश्तेदार तो नहीं है। ये जातिवाद नहीं है भाई। जा- तुम्हारे कोई दूर का रिश्तेदार तो नहीं है भाई?
नहीं नहीं, वैसे भी ये पॉडकास्ट फिर तो श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाओ। हाँ भाई, नहीं नहीं, ये पॉडकास्ट में तो देखा गया है कि ये तो ये यहाँ पे सारे लोग इतने एंटी जातिवाद हैं कि बंगाली बंगाली को नीचे लाता है, अय्यर अय्यर को नीचे लाता है, जायसवाल जायसवाल को नीचे लाता है, बट नहीं, कीपिंग जोक्स अपार्ट, बट या आई थिंक वो एक अच्छा बोला सिद्धांत ने कि वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बढ़िया होगा ऊपर, स्पेशली ऊपर, एंड इवन इन द मिडिल, क्योंकि इट वर्कड फॉर अस इन वर्ल्ड कप एज वेल, क्योंकि बीच में देखो लेफ्ट हैंडर्स थे अपने यस पास, पंत था, शिवम था, अक्सर था, जड्डू था, तो लेफ्ट हैंडर्स तो और एंड वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद और अपना रोहित रिटायर हो जाएगा, और फिर शुभमन आ केएल जाएगा, या राइट लेफ्ट वापस हो जाएगा। नहीं, हम बोल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी तो और केएल और भगवान अय्यर भरोसे। में भी कोई एक जन को खेलना चाहिए और पंत को खेलना चाहिए फोर्थ या फिफ्थ में। ये भी केएल को कब तक अपन मौका दे रहे हैं वैसे? नहीं यार, केएल ने वनडे में तो अच्छा खेला, लेट अस नॉट मिक्स अच्छा खेला अच्छा क्या? केएल ने वनडे में तो अच्छा खेला है, ऐसा नहीं है अच्छा नहीं उसके है। इतने यार इतने वो क्यों फोर्थ और ये फिफ्थ, बनते एडिट्स पीआर इसमें? पीआर नहीं है ना, थोड़ा पीआर थोड़ा पीआर कमजोर। नहीं है। पीआर थोड़ा फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे इन टीम इंडिया ही हैज परफॉर्म बेटर देन अय्यर, तो अब इन दोनों में से अगर भाई किसी एक को खेलना है तो करेक्ट इट शुड बी केएल, करेक्ट। बट इट शुड नॉट कम एज केएल एट द कॉस्ट ऑफ पंत। अगर फिर इन तीनों में देखना है तो पंत को खिलाओ, तो पर वी आर अगर इन तीनों में से किसी दो लोगों को खिला देते हो देन अय्यर शुड सिट आउट। ओके, तो सिद्धांत एंड परीक्षित को लगता है चेंजेस होने चाहिए, मुझे लगता है चेंज की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दिस सेम टीम प्लेड द वर्ल्ड कप एज वेल एंड दे परफॉर्मड रियली वेल, सो वन बैड सीरीज डजंट रियली मेक इट अ बैड टीम, एंड उतने मैचेस बचे नहीं है कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करें ज्यादा, राइट, एंड एक सेटल्ड टीम है तो सेटल्ड टीम के साथ ही जाना चाहिए। ऑफ कोर्स शिवम की जगह पे हार्दिक कम्स इन, एंड Shami also will come in, I think, eventually in Champions Trophy. We need Shami in 50 overs and as well as in Test matches. So I think फिर बैलेंस बनेगा टीम का वैसा ही, राइट, एंड पंत को लेके जाना चाहिए स्क्वाड में डेफिनेटली, इवन जायसवाल शुड बी कंसिडर्ड एज अ बैकअप ओपनर, बट चॉपिंग एंड चेंजिंग गौतम गंभीर कितना करेगा नहीं करेगा, आई एम नॉट टू श्योर, वो ज्यादा तो करता है नहीं वैसे चॉपिंग चेंज, तो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड हाउ वी परफॉर्म इन चैंपियंस ट्रॉफी। तो क्या अब हम अगले विषय पे चलें कि जिस वजह से हमने श्रीलंका सीरीज उतना फॉलो नहीं किया, द ओलंपिक्स। ओलंपिक्स द ओलंपिक्स क्या देखा ओलंपिक्स पे सबने? चलो, सबने देखा है बिल्कुल ओलंपिक्स? बिल्कुल। जाग दिल, जाग के। फिर खड़ा हूं आज मैं, आज भी वहीं सबके मन में चला कितने बार। वो हॉकी सेमीफाइनल के बाद तो बहुत ही ऐसा निराशाजनक हो गया वो। तो यार एक एक करके स्टार्ट करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट वन मोमेंट व्हिच वाज लाइक कि यार यू जस्ट कुडंट कंट्रोल एंड यू फेल्ट कि यार दिस इज इट, दिस इज द मोमेंट फॉर अस इन द ओलंपिक्स। इट कैन बी इन इंडिया, नॉन इंडिया, एनी स्पोर्ट्स। स्टार्ट करते हैं, अनंत तू ही स्टार्ट कर। मैं तो यार वो क्वार्टर फाइनल मैच अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन हॉकी का, तो वो जब उसमें जब 10 की टीम से अपन खेले, और उसके बाद जो एक्चुअली पता है कि जब मैं ये फाइनल देख रहा था अभी हॉकी का, क्या नेदरलैंड वर्सेस जर्मनी। क्या था, जर्मनी। जर्मनी, हाँ नेदरलैंड वर्सेस जर्मनी, तो उसमें जब इनको शूट आउट मिला, भाई वो लोग शूट आउट ढंग से कर ही नहीं पा रहे, और अपने वालों ने इतने स्मूथली सारे चारों शॉट मारे एकदम अटैक करके, और वो जो पहला शॉट इसने मारा अपने भाई ने, हरमन ने, मतलब दैट सेट द टोन, और वो वाला जो इमोशन था ना, वो क्वार्टर फाइनल, मेरे को लगा क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद ना अब तो मतलब देयर इज नो स्टॉपिंग अस, बट सेमीफाइनल में वही अमित रोहिदास होता तो ऐसा व्हाट इफ की बात हो गई अभी, तो देखते, चलो कोई बात नहीं, बट क्वार्टर फाइनल वाज ग्रेट मोमेंट, ग्रेट बहुत ज्यादा। सिद्धांत। अब मेरे को तो ये जो विगेश फोगाट क्वालिफाई, मतलब मैं इतना बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मेरे को लग रहा था गोल्ड है, क्योंकि नंबर 1 को हराया है, यानी जो आज तक अनबीटन रही, बिल्कुल मैं कि इस बार तो पक्का एक गोल्ड है, और वुमेन रेसलिंग में होता है बड़ा मजा आता है, लेकिन जब हुआ नहीं मैं इतना ज्यादा वैसा था कि अरे, वो फिर दिन भर ही चलता रहा, क्योंकि उसका जो पूरा इसके पहले भी स्ट्रगल रहा 1 साल, वो अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाए, जो भी उनके रीजंस थे, और सर्जरी वो वगैरह हुई सब ओवरकम करके ऐसे परफॉर्म करना बहुत ही मतलब माइंड ब्लोइंग था, और सिर्फ वो 100 ग्राम्स की वजह से रह जाना बहुत ज्यादा
बज ही रहा है, आज भी बज रहा है, खड़ा हूँ आज भी वहीं। बहुत ही हो गया, वो हार्ट ब्रेकिंग था बहुत ज्यादा। बहुत हार्ट ब्रेकिंग। अब बज ही रहा है। परीक्षित तू बता भाई। यार मेरे लिए भी भाई, मतलब उसकी वो जो जर्नी रही है, प्लस जितना हमारे होम मिनिस्टर दिल्ली पुलिस ने उसकी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया था, तो उनकी खास ट्रेनिंग की वजह से जो वहां पे वो पहुंच पाई उसने, मतलब सोचो वो क्यूबा की फाइट है। अबे तो वो वहां गोल्ड पक्का था। मतलब आप पक्का ही था। सड़क पे इस जिस तरह से आप लड़ रहे हो, वहां लोग आपको हरा नहीं पा रहे, तो फिर वो तो उसके लिए कैसी छोटी सी बात हो, उसको हंसी आती हुई कि ये सब क्या है भाई। मैं हम क्या चीज से हम लड़के आ रहे। तो सही। अपना एक गोल्ड, मेरे ख्याल से तो वी मिस्ड आउट ऑन अ गोल्ड तो गोल्ड। पक्का ही था। गोल्ड पक्का था कि, पर पीपल डोंट अंडरस्टैंड जो उसकी वो टेक्निकलिटीज थी। ठीक है, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही है, उनके उनके दिमाग में सिर्फ 100 ग्राम है, वो 100 ग्राम नहीं है, वो 2.7 किलोग्राम था। और वो कितना, इट इज अ टैक्टिक। अभी जो हमारा ब्रॉन्ज आया, राइट, अमन जो लेके आया, 4 किलो ये प्लस। ऑल्सो रिड्यूस्ड 4.7 केजीज। तो ये एक टैक्टिक होता है जिसका मैं बाकी किसी को तो नहीं, पर मैं पीटी उषा के स्टेटमेंट को एज अ वो लेके चलूंगा आज को, कि उसने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, लोगों को वो पढ़ना चाहिए कि हाउ हाउ इट्स की हाउ पीपल फाइट इन अ वेट रेंज बिलो देयर, और कैसे वेन्स होते हैं कैसे, तो लोगों को उस पे जाना चाहिए। कॉन्स्पिरेसी है नहीं है वो मुझे नहीं पता, पर इतना मुझे पता है कि भाई वी मिस्ड आउट ऑन अ गोल्ड। इट वाज अ सर्टेन गोल्ड, बट वो वो सेमीफाइनल विन वाज क्रेजी। आई मीन दैट मोमेंट, लाइक 82 मैचेस से अनबीटन एंड पिछले ओलंपिक्स की विनर, और उसको उसको हराया, दैट वाज जापान क्रेजी। जापानीज रेसलर को। क्यूबन। नहीं नहीं, पहले 82-1 वाज द जापानीज रेसलर। नहीं नहीं नहीं, क्यूबन था। क्यूबन क्यूबन थी। क्यूबन क्यूबन थी। हम्म। टोक्यो जापानीज जापान में ओलंपिक्स में जीती थी, वो गोल्ड मेडलिस्ट टोक्यो ओलंपिक्स। नहीं नहीं, द जिसको हराया था 82-1 में, वो शायद जापानीज रेसलर थी वो। वो क्वार्टर फाइनल में जो मतलब क्वार्टर फाइनल वर्ल्ड नंबर पहुंचने वन। के लिए जिसको हराया था। हाँ, वर्ल्ड वर्ल्ड नंबर। नंबर 1। दैट वाज अ हाँ, 84। सेमीफाइनल में जिसको हराया था सेमीफाइनल में वो जिसको हराया वो 82 मैच लगातार जीती थी। दैट वाज क्यूबन। हम्म। अच्छा अच्छा। ओके। एक आर्टिकल है इसमें स्पोर्ट्स स्टार में, स्पोर्ट्स स्टार डॉट द हिंदू डॉट कॉम, जॉनथन सेल्वराज का, ये डिस्क्रिप्शन में डाल देना। तो इसमें बहुत ही डिटेल में, मतलब ये आर्टिकल पढ़ के ना ऐसा रूह कांप जाएगा। मतलब बहुत ही एक्सट्रीम स्पोर्ट है रेसलिंग, कि मतलब वेट बढ़ाना, वेट घटाना, मतलब वो ऐसा लगता है यस। कि भाई क्या क्या, व्हाट ऑल दे गो थ्रू द रेसलर्स एंड व्हाट ऑल शी वेंट थ्रू। मतलब उस एक रात में जो स्किपिंग, मतलब पानी भी नहीं पी सकते यार। मतलब और मतलब तुम्हारी इतना, मतलब तुम्हारा कुछ भी नहीं है, द स्किन इज द, मतलब पेपर की तरह हो टक टू जाता है। योर बॉडी। बहुत बहुत ही एक्सट्रीम स्पोर्ट है। करेक्ट करेक्ट। मेरे लिए तो यार, इट व्हाट स्टूड आउट वाज कि लक्ष्य सेन पहुंचा इतने दूर सेमीज तक। क्योंकि बैडमिंटन, स्पेशली सिंगल्स बैडमिंटन में, इंडिया बहुत सालों बाद ऐसा लग रहा था कि वी हैव फाउंड आवर मेंस। मोजो। इन मेंस सिंगल्स में वी हैव फाउंड आवर मोजो। एंड क्योंकि चाइनीज एंड जापानीज एंड जो अदर कंट्री के जो, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के जो बैडमिंटन प्लेयर्स है, दे ऑलवेज आउट प्लेयर्स। बट लक्ष्य सेन ने बहुत ही, मतलब मुझे लग रहा था कि यार आ गया बस, सिल्वर तो है, गोल्ड होना। बट उसके बाद फिर, एंड आई थिंक दैट इज हाउ इंडियंस, इन दैट इज इंडिया स्टोरी एट ओलंपिक्स। वी ऑलवेज स्टैंड फोर्थ इन मोस्ट ऑफ इवेंट्स, वी हैव स्टूड फोर्थ। तो ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है, आई डोंट थिंक कि दिस इज अ मैटर ऑफ स्किल। क्योंकि अगर स्किल का मैटर होता ना, तो हम बहुत पहले ही एलिमिनेट हो जाते। इट इज ऑल पहले हो अबाउट जाते थे। आवर माइंडसेट। And I think we take too much pressure on ourselves as players or as Indians कि यार यहाँ तक कोई नहीं पहुंचा है, हम पहुंचे हैं, अब what next? We start thinking far too ahead of ourselves. ये बहुत सारे स्पोर्ट्स में हुआ, ये आर्चरी में हुआ हमारे साथ, ये हमारे साथ बैडमिंटन में हुआ, बैडमिंटन मेंस डबल्स में हुआ, शूटिंग में हुआ, राइट। एंड रेसलिंग में भी आई थिंक द इन द वुमेन्स अदर कैटेगरीज में भी वो नहीं, वो वेट लिफ्टिंग में हुआ। वेट लिफ्टिंग में, यस, वेट लिफ्टिंग में जो मीराबाई चानू। तो समवेयर आई थिंक, एंड इट इज नॉट अ मैटर ऑफ स्किल। क्योंकि अब ये बोलना कि यार इंडिया इज नॉट इन्वेस्टिंग इनफ इन अदर स्पोर्ट्स विल आल्सो बी नॉट अ करेक्ट थिंग टू से, क्योंकि काफी सारे स्पोर्ट्स में अब अच्छा खासा पैसा डाला जा रहा है, एंड वी वो तो आर लग रहा है, अगर गुड। तुम टॉप 4 मतलब 4th पे हो, तो मतलब यू आर
You are ऑलरेडी there. वेरी गुड, मतलब You are there. यू I आर देयर, think now India should invest in a mental conditioning coaches कि जो साइकोलॉजिकल। वो एक विनिंग क्या बोलोगे एटीट्यूड लेके आए कि हाँ जीतना है। जैसे वो विक्टर एलेक्सन जो था, एक्सेल्सन, he was down against लक्ष्य सेन, वहां से कमबैक करके he won the gold and he didn't beat a sweat। एक उसके माथे पे शिकंज नहीं थी कि यार मैं हार जाऊंगा या कुछ। So this speaks volumes of the mental strength of foreign athletes compared to us. I'm not saying कि अपने athletes उनसे कम है, definitely नहीं। कुछ areas में कम है, कुछ sports में definitely अपन we are not at par, but जैसे ये जो जिसमें अभी फोर्थ वगैरह है उसमें तो बहुत बढ़िया यार चल। हॉकी में जैसे ना अपना मेंटल कंडीशनिंग काफी बेटर हुआ है, इन द सेंस काफी कि अभी ठीक है सेमीफाइनल तो बहुत अच्छा खेले, बहुत ही ज्यादा अच्छा खेले, पर वो हार गए, चलो जान दो जो भी हुआ, और उसके बाद भी टू कम बैक एंड ठीक है चलो ब्रॉन्ज तो जीतना ही है करके। और उस दिन भी वो मैच एकदम लास्ट मोमेंट तक चला ही गया था, बट वी हेल्ड आवर नर्व्स, और मतलब वो हॉकी में आया है। करेक्ट। नहीं वो बाकी स्पोर्ट्स में भी आई थिंक धीरे धीरे आ आएगा, जाएगा, इट विल आ कम जाएगा। इवेंचुअली, इट विल डेफिनेटली कम, बट लेकिन क्या है, शायद मुझे लगता है कि ज्यादा एथलीट्स रहेंगे ना तो प्रेशर कम रहेगा। जैसे अभी हमने 113 ही एथलीट्स भेजे हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री ने 450 एथलीट्स भेजे हैं। 460 एथलीट्स, करेक्ट। हाँ, There is तो a हमारे कैसे big फिर कुछ country. एथलीट्स पे ही सब प्रेशर आ जाता है घुमा फिरा के। नहीं तो Exactly. क्वालिफाई भी तो होना चाहिए ना। हाँ, वो नहीं वही बात बोल रहा हूँ, तो उसके लिए हमारा एक स्पोर्टिंग कल्चर बनेगा, जब ज्यादा बनते जाएंगे तो फिर सही रहेगा। नहीं कुछ जैसे हब्स हमने बना के रखे हैं, और वो हब्स में हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे रेसलिंग में सबको पता है भाई, हरियाणा, हरियाणा वाले लाते हैं, उनकी मेंटालिटी नेक्स्ट लेवल होती है, और वो देखा है वहाँ पे। और शूटिंग में हमने देखा है कि वो जितने भी हमारे सिल्वर जितने भी मेडलिस्ट थे, दे ऑल ट्रेन्ड एट द भोपाल फैसिलिटी। तो ऐसे जो फैसिलिटीज हैं, जो हब्स हैं, उनको आपको बढ़ावा देना चाहिए, और ब्रिंग इन लाइक वर्ल्ड क्लास स्पेशलिस्ट। अभी सिर्फ हमारे, क्योंकि एब्सोल्युटली यहाँ हमें पता है कि हमारे देश में एक्सपर्टीज लैक करता है, तो आप लेके आओ दुनिया से बेहतरीन पर अपना मतलब स्पेशलिस्ट। कोचेस तो मतलब जितने मैंने देखा कोचेस सब अपने गोरे ही थे इस बार। हाँ वो भी है, नहीं पर सारे दूसरे एस्पेक्ट्स में भी, क्योंकि मेंटल ठीक है स्पोर्ट्स कंडीशनिंग। टेक्निकलिटी एक चीज होती है, हाँ आप बाकी सारे जो भी वॉट एवर सराउंड्स इट, ऑल द टेक्निकलिटीज उसके अराउंड भी आप। और उसमें एक और चीज कि तो अगर स्पोर्ट्समैन, अगर स्पोर्ट्समैन वुमेन जो भी, ये लोग अगर कुछ इशू उठाते हैं ना तो उनको एड्रेस करना जरूरी है। जैसे यस, वो जब वो प्रोटेस्ट हो रहे थे पिछले बार, तो विनेश फोगाट ने एक चीज बोली थी कि उनके कोई मैच में उनके साथ फिजियो ही नहीं था। वो जो कोई चैंपियनशिप खेलने गए थे तो फिजियो नहीं था, तो उनको बोला गया कि आप वो शूटर का फिजियो ले लीजिए और उससे कर लीजिए। शूटिंग के फिजियो को इनका बॉडी बहुत का जमीन आसमान समझ का में नहीं आता, फर्क। करेक्ट। तो फर्क हो जाता। तो ये सब चीजें जो अभी मैटर हो जाती है, तो होगा। देखते हैं, होपफुली नेक्स्ट टाइम। इस बार अपने मेडल बढ़ने थे यार, कम हो गया, एक कम हो गया उल्टा, 7 से 6 आ गए। And what was the most बोल्ड नहीं है। heartbreaking point was on the ranking table, one of our neighbors is above us. So that is even more heartbreaking. तो पड़ोसी यार कैसा? के ऊपर है रैंकिंग टेबल में, वो बड़ा दुखदायक लगा अरे मुझे। बिल्कुल पड़ा नहीं, वो तो कोई देख नहीं पा रहा है। यानी एक तो इतनी रात को जग के देख रहा हूँ, बस और बस। जैसे, हाँ, यस। और फिर जैसे ही अपन ने देखा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, तो हर में ये बार टूटेगा, ये बार टूटेगा, ये वर्ड टुडे। और फिर हाँ, इस बीच में तो मतलब बीवी लड़ने, तुम्हें अब हर एक स्पोर्ट देखना है यार। लड़ाई हो रही है, अरे मैं तुमने नए नए शौक पाल लिए। मैं मैं नीरज चोपड़ा है एक अ, सेकंड। नहीं नहीं, ये बात तो सही है। मैं और अनंत तो लिटरली हम कोई भी स्पोर्ट्स चल रहा है इंडिया का देख रहे हैं, रूल्स हमें पता नहीं, हम तुरंत पढ़ रहे हैं उसमें कि अच्छा इसमें ऐसे पॉइंट सिस्टम होता है, वो होता है, ये पूरे होता है, एक्सपर्ट बन रहे हैं पूरा तुरंत। एक्सपर्ट बन रहे हैं, उनको बता हाँ, रहे हैं ये गलती कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं, उन पे कमेंट बाजी पूरी। और मैं पहले तो ये देखा, और यार उसने नहीं पाकिस्तान वाले ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर उसके बाद मैं बैठ गया लेके कि भैया अब नीरज चोपड़ा फर्स्ट आएगा ही, चाहे जो हो जाए। और उसके चालू हो गए थ्रू, और वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, उतने में मेरी वाइफ लड़ रही है, यानी हम लोग की लड़ाई हुई जा रही है। अब तुम्हें नए नए स्पोर्ट के शौक आ रहे हैं, पहले तुम्हारा आईपीएल आ गया, फिर तुम्हारा वर्ल्ड कप आ गया, अब तुमने श्रीलंका सीरीज में भी बोल दिया कि ये देख लेते हैं, और अब ओलंपिक, तुम्हें नए नए शौक चालू हुए जा रहा है। तो मैंने बोला प्लीज, तब मैं ऐसे ही देख रहा, थोड़ा लड़ा जा रहा हूँ, फिर उसके अरे हाँ हाँ, और फोन चला लो तुम,
अरे मैं थोड़ा घर घर की तो कहानी। ये घर में मर्दों को टीवी पे देखने नहीं मिलता क्या सब? नहीं 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 भैया, बाल बच्चे वाले ये लोग। तो हाँ नहीं, शादी वाले बताए। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, तो बाल बच्चे वाले बोल रहे हैं। ये पॉडकास्ट क्यों थेरेपी की तरफ जा रहा है? नहीं, लेट अस नॉट गो दैट तो वे। लास्ट टॉपिक पे आओ। लेट अस मूव इनटू द लास्ट टॉपिक कि यार ओलंपिक्स में तो जो परफॉर्मेंस रहा तो रहा। काफी सारे लोग हमेशा जब भी इंडिया परफॉर्म नहीं करती है ओलंपिक्स में, हाँ, हमेशा क्रिकेट को ब्लेम जरूर करते हैं। तो व्हाट डज दिस ग्रुप थिंक कि क्या क्रिकेट को ब्लेम करना सही है? इज इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर क्रिकेटर्स टू इंश्योर दैट अदर स्पोर्ट्स पीपल गेट the facilities or the treatment which our cricketers are getting? So एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। तो we will start with परीक्षित this time. Okay, आनंद wants to start. आनंद स्टार्ट करेंगे क्योंकि आनंद ने अगर हाथ खड़ा किया है मतलब it is going to be a rant. So guys, be रैंक ready. वैंक नहीं है, रैंक वैंक नहीं है, मतलब हाँ मुझे लगता है कि एक्चुअली पता है कि एक तो सबसे मेन बात है कि कोई पॉपुलर स्पोर्ट होता है, कुछ भी कर लो तुम बाकी जैसे अभी स्पेन में आप कहीं भी पॉपुलर स्पोर्ट फुटबॉल रहेगा, तो वहां पे नडाल बैठ के रो नहीं सकता कि यार सब फुटबॉल देखते मुझे कोई नहीं देखता, है ना? तो ऐसा होगा नहीं, बाकी स्पोर्ट भी देखते हैं लोग। अच्छा परफॉर्म किया तो इस बार 2-3 करोड़ व्यूज थे जियो सिनेमा पे सारे मैचेस के, मैं देख रहा था, अच्छे व्यूज थे, सब लोग अच्छे से फॉलो किए, बहुत बढ़िया। मनु भाकर को जिस हिसाब से ये रिसेप्शन मिला आने के बाद, तो और हॉकी सबने दबा के देखे, कुछ नहीं है ऐसा। एक्चुअली कैसा हो जाता कि सॉफ्ट टारगेट है क्रिकेट और कुछ नहीं। और मुझे तो उससे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको तो तुम पूरा जो बोलना है बोल दो, बीसीसीआई को जो बोलना है बोल लो, उसको कुछ भी बोल। प्रॉब्लम है कि व्हेन इट द अब्यूज कम्स टू द स्पोर्ट, कि क्रिकेट ऐसा है, क्रिकेट ऐसा है। भाई क्रिकेट का क्या गलती है उसमें? अब वो है पॉपुलर तो है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, बाकी स्पोर्ट भी हो जाएगा इवेंचुअली पॉपुलर। और नहीं, और मैं एक बात बताता हूँ, आज अगर हॉकी में गोल्ड भी आ जाता है, बैक टू बैक भी गोल्ड आ जाते हैं, तो भी विराट कोहली ज्यादा ही कमाएगा। ये तो एक हमको मान के ही चलना पड़ेगा, जो ब्रांड एंडोर्समेंट उसी को ज्यादा मिलेंगे और वही होगा, कुछ नहीं कर सकते इसमें। और दिस इज द रियलिटी। और ये पॉपुलर स्पोर्ट का जो रहता है, जैसे फुटबॉलर्स का है दुनिया में, ब्राजील में अगर कोई गोल्ड मेडल भी ला लेगा तो भी जो नेमार है वही ज्यादा कमाएगा, कुछ नहीं कर सकते। True. True. बढ़िया, काफी हम्म। इंटेंस रिएक्शन बाय मिस्टर अय्यर। सिद्धांत। मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूँ भैया की बात से, कि चाहे जो हो जाए, अपन मतलब ब्लेम करना तो किसी भी तरह से सही बात नहीं है क्रिकेट को या क्रिकेटर्स को, कि इनकी वजह से नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन ये जरूर मैं मानता हूँ कि बाकी स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमें इनको जरूर ब्लेम करना चाहिए, जो भी उनकी गवर्निंग बॉडी। हाँ। वो तो हाँ, ये बिल्कुल कि भैया ये प्रॉपर फैसिलिटी, हम सही समय पे टैलेंट को नहीं निकाल पाते, ये जरूर बात है। कितने ऐसे टैलेंटेड बच्चे होंगे जो घूम रहे होंगे, जो जेवलिन में अच्छे होंगे, जो शॉट पुट में अच्छे होंगे, लेकिन उनको अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। इस बात पे जरूर काम होना चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी क्रिकेट की नहीं है। हम्म ये जिम्मेदारी बनती है उस गवर्निंग उनकी, बॉडी की। सही बात, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन की। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की। हाँ बिल्कुल। ट्रू। परीक्षित भाई तू बता। हम्म। वही मतलब यार, मॉरल ऑब्लिगेशन एक चीज होती है और एक एक चीज होती है आपका काम क्या है। तो मॉरल ऑब्लिगेशन कम सेकंड, फर्स्ट इज जिनके चीज जिनका वो काम है वो लोग वो काम कर रहे कि नहीं कर रहे, और वो नहीं कर रहे। तो पहली चीज तो उस चीज पे अकाउंटेबिलिटी की बहुत भारी कमी है, तो अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले होनी चाहिए। दूसरा बनता है मॉरल ऑब्लिगेशन, हाँ कि भाई एक जो स्पोर्ट है जिसके पास इतना फेम इतना पैसा, एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली, है ना, व्यूअर्स है, उनको आप 100 गाली दोगे वो पुतले भी जलाएंगे लेकिन दूसरे दिन मैच देखने बैठेंगे। तो वो लॉयल्टी अगर एक स्पोर्ट में है तो उसका फायदा उठाया जाए। उनके काम नहीं है ये, पर एक मॉरल ऑब्लिगेशन हाँ बन सकता है। तो आप, और उन्होंने किया भी, लाइक बीसीसीआई हैज पिच्ड इन एट सर्टेन पॉइंट्स इन टाइम टू हेल्प एथलीट्स, पर उनसे सिर्फ एक्सपेक्ट करना हर बार कि वो करेंगे, नो इट डजंट मेक सेंस। तो मॉरल ऑब्लिगेशन इज क्वेश्चनेबल, दैट डिपेंड्स ऑन हम्म पर्सन, बट हाँ द वो ठीक पीपल हु आर, जिनकी एक काम है, जिनका जॉब है, दे नीड टू है, टू स्टेप वर्क अप। रियली हार्ड। इस पे यार मेरे को तो दो ही पॉइंट्स बोलने हैं और ये सारे काफी जो नॉन क्रिकेटिंग प्लेयर्स हैं उनके भी काफी स्टेटमेंट्स थे
कि we are not as popular as our cricketers and we don't get paid as much as them etc. बहुत सारे थे। तो दो ही मुझे ये पॉइंट्स इसमें लाने। एक तो आपको खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। Nobody will come to fight for you. Cricketers when they get the hate, who stands up for them? जब उनके घर जलते थे 2003 में या उसके पहले, कौन उनका स्टैंड लेता था? Nobody, no other sports person has stood up for the cricketer. They have got their share of hate as well, and now they are getting the share of whatever love or adulation or pay, whatever you say. And दूसरा ये कि जो जो मान लीजिए जो विनेश के साथ हुआ, right? What happened with Vinesh? Okay, we can say it is a conspiracy theory. It is end of the day, it was a technical aspect due to which she did not qualify. So imagine something like this happening with a Virat Kohli on the eve of a World Cup final. कि वो कोई फ्रीक इंजरी में इंजर्ड हो जाता है, फुटबॉल खेलते हुए वार्म अप करते हुए इंजर्ड हो जाता है, तो व्हाट काइंड ऑफ हेट। और चलो मैं तो विराट कोहली नहीं बोलता, मैं हार्दिक पांडे बोलता हूँ। हार्दिक पांडे जिसको सबसे ज्यादा हेट मिलता है जनरली, if he does it, would he get any sympathy? No, he won't, because you are expected to be at your best, or whatever technical reasons there might be, but we do not impart the same hate to our other sports people, because we know they have not got their facilities, they have not got the the avenues. But at the same time, they should not, these other sports people should not take jibes at cricketer. I mean, take jibes at your organization, that is okay, but do not take jibes at the sports or the cricketers. मेरा यही मानना है यार। बोलो यार, अब थोड़ा 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 करते हैं इस पे डिस्कस, क्या लग रहा है सब देख, लोगों को? मुझे तो वही है कि इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे सिद्धांत ने जो बोला वो एकदम सही बात है, और परीक्षित ने भी, मतलब वही कि जो भी तुम्हारा अभी जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, जो सुनील छेत्री ने बोला इंटरव्यू में कि जो चाइना में, यूएस में मेडल्स इसलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन बहुत जल्दी हो रहा है। करेक्ट। कि जल्दी जल्दी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, 13-15 साल तक तो ओलंपिक खेल रहे हो लोग। हमारे यहाँ तो 15 साल में आइडेंटिफाई हो रहा है। अभी जैसे स्वप्निल कुसाले 29 साल का है, जो ब्रॉन्ज मेडल जीता, हाँ रेलवेज में जॉब है उसकी, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, अब जाके डबल प्रमोशन हुआ। तो ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का काम है कि आइडेंटिफाई करो और उनको फाइनेंशियली सिक्योर करो कि भाई सही बात। तुम खेलो बिना टेंशन के और सब मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जगह यही हो रहा है ना। और एक तो और सबसे और बिटर ट्रूथ तो ये है कि हमारे देश में हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं। कोई भी दूसरा किसान आंदोलन में कोई दूसरे स्पोर्ट्समैन भी नहीं आए, क्रिकेटर्स को मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाकी स्पोर्ट्समैन भी नहीं आए, एनटीसीए प्रोटेस्ट में भी कोई नहीं आया। और अभी जो बच्चों के हो रहे नीट वीट, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता। शारदा अपनी वगैरह लड़ाई का जो खुद आर्टिकल था करो। कैरावैन में, शारदा वगैरह के आर्टिकल में बहुत सारी बातें थी एकदम, मतलब मतलब एक्सपोज किया अच्छे से कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लड़की फीमेल क्रिकेटर्स के साथ। ये वो तो फीमेल क्रिकेटर्स ही खड़ी नहीं हो रही अपने लिए, मेल तो खड़े होंगे ही नहीं, उनसे तो उम्मीद करना बेकार। मैं बोल रहा हूँ कि तुम किसी से एक्सपेक्ट करो ही मत, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं हो रहा है यहाँ पे। और तुमको बोलना है जो भी बोलो, बीसीसीआई को बोलो, क्रिकेट एज अ प्रॉब्लम ये हो जाती है ना जब वो बात आ जाती है स्पोर्ट पे, ये तो स्पोर्ट ही गलत है, ये गलत बात है। बाकी कुछ जिसको जो स्पोर्ट पसंद है वो देखेगा यार, यू कैन स्टॉप इट। और वो सुनील छेत्री ने एक बड़ी अच्छी बात वो भी कही थी वही इंटरव्यू में, कि पीपल एंड ऑफ द डे वांट टू सी क्वालिटी स्पोर्ट्स, राइट? वो उसने आईएसएल और ईपीएल का कंपैरिजन किया था कि व्हाई पीपल विल, इंडियन फुटबॉल फैंस प्रेफर टू वॉच ईपीएल ओवर आईएसएल, because they are getting to see the best in the world. Similarly, when we watch cricket, we are seeing the best in the world, right? So other sports, मतलब it will take time कि ऐसा, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं। और मैं तो ये कहूंगा यार, जो क्रिकेट देखते हैं वो दूसरे स्पोर्ट्स भी बैठ बैठ के देखते हैं। इट इज नॉट दैट they hate other sports, but who are not cricket fans, those seasonal Twitter influencers specifically, उनको बड़ा मजा आता है क्रिकेट पे जाइब लेने में हर चीज में, कि हाँ क्रिकेट के कारण ही हमारे दूसरे स्पोर्ट्स की ये हालत है, वो हालत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो परीक्षित, सिद्धांत, तुम लोग बोलो यार, हमारा तो रैंट हो गया, तुम रैंट करो थोड़ा। अभी मैं क्या बोलूं यार, हम तो क्वालिटी उसके लिए दूसरे स्पोर्ट्स भी देखते हैं, और हमें पता है कि हमारे प्लेयर्स तो नहीं है उसमें। हम टेनिस देखते हैं इतना। और अभी की मोमेंट्स की बात हो रही थी, इट वाज वन ऑफ द की मोमेंट्स, मेमोरेबल मोमेंट, जब जोकोविच ने अल्करेज को ओलंपिक्स गोल्ड के लिए हराया। एंड you saw the emotion on his face. I mean, this is a man who has conquered every possible thing in like tennis world. उसके बाद उसका इमोशन ऐसा था कि like a teenager winning a medal for the first time, और वो भी
इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। एक तो वो अल्कारेस का विंबलडन वाला बदला, दूसरा फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन हिज करियर। तो हमको वो देखना है ना। तो अभी इंडिया उसमें नहीं है, दैट इज आवर बैड लक एज अ नेशन। पर बात सही है कि लोग क्वालिटी स्पोर्ट एंजॉय करते हैं। आज भी हम देखते हैं लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड अर्सेनल की टी शर्ट बिल्कुल, मतलब दे स्वेयर बाय इट बिल्कुल, कि आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। अब वहां तो कोई देश वाली बात नहीं है, वहां तो कोई अपनापन वाली बात नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि वो टॉप लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं और उसके साथ लोगों ने अपने आप को एसोसिएट किया है। तो और ये बैटल भी होती है ना, फुटबॉल वर्सेस क्रिकेट। ऑल एवरीथिंग पॉइंट्स आउट कि भाई लोग जो देखना चाहते हैं दे विल बी लॉयल टुवर्ड्स। आप उनको कितना भी गाली दे दो, वहां पे वो कितना ही सेटबैक देख लें, दूसरे दिन उठ के वो फिर देखेगा। देखेंगे। एक दिन तुम्हारा पुतला जलाएगा, दूसरे दिन फिर बैठ के तुम्हारा मैच देखेगा। तो वो क्रिकेट उसके बेसिस पे आ चुका है कि उसकी व्यूअरशिप इतनी बढ़ गई है और एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दैट, रेवेन्यूज इज रिलेटेड टू दैट, ब्रांड मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू दैट, एडवर्टाइजिंग, सब कुछ। तो दूसरे गेम्स में भी वो लॉयल्टी की कमी है, और आने लॉयल्टी का टाइम लगेगा। लाने के लिए आप किसी एक दूसरे स्पोर्ट को ब्लेम नहीं कर सकते हो। वो लोगों को ही देखना पड़ेगा। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड इट। वो एक कल्चर बनता है, उसके बाद एक लॉयल व्यूअरशिप आती है, फिर उसी से उसमें पैसा आता है, स्पोर्ट डेवलप होता है, क्वालिटी आती है। दिस इज द साइकिल दैट हैज टू बस गो ऑन। तो हम देखें, पहला स्टेप इज देखें, देखने से लॉयल्टी आती है। टेक्निक, अंडरस्टैंड द गेम, अंडरस्टैंड हु आर द की प्लेयर्स, वैसे ही ये साइकिल होगा। अभी एक अब जब दूसरे अपन लोग स्पोर्ट को यार भी 8-10 साल के थे, जब 8-10 साल के थे तभी वो लिएंडर पेस और महेश भूपति ने 3 ग्रैंड स्लैम जीते थे एक साल में। हाँ। हाँ, बिल्कुल सही तो है। अपन सबको इंटरेस्ट आया था, सब बढ़िया देख रहे थे। उसके बाद चलो टेनिस में अपन और उतना अच्छा नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत हुआ जो भी हुआ, नहीं कर पाए। थोड़ा सानिया समझो उस मिर्जा को समय भी कोई, सबने देखा ही है। हाँ, समझो उस समय कोई एक सिंगल्स का प्लेयर निकल जाता है इंडिया से, नडाल, वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टार होता है। अरे आज आज जो बच्चे 10 साल के हैं सानिया वो आज मिर्जा के हॉकी समय कितने हॉकी लोगों ने देखा। सिद्धांत ने फिर तो रूम में अपना पोस्टर लगाया था सानिया मिर्जा का। बताओ, वैसे बताओ, आज जो 10 साल का 10th बच्चा है क्लास वो में। देख रहा है ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए हॉकी को, वो इंटरेस्ट लेगा हॉकी में, पक्का हम्म। लेगा। हम क्या करेंगे उसकी। बट इट विल नॉट, मतलब इट विल नॉट, वो क्रिकेट के फैन बेस को नहीं हिला पाएगा, ये बात तो रिप्लेस नहीं होगा। नहीं नहीं बात होगी। वो है कि नहीं, रिप्लेस नहीं होगा कभी। हाँ, और वो अगर एट हम वो पार सोच आने रहे हैं में ना भी रिप्लेस, वो बहुत नहीं साल लगेंगे, एट पार आने में भी बहुत। नहीं तो होगा, नहीं आई होता थिंक ही नहीं वो। वी शुड एम्ब्रेस, वी शुड, हाँ, मतलब वही है ना कि क्रिकेटर्स को वो क्या बोलते हो, एक ऐसे पेडेस्टल पे बिठा दिया है कि दे आर एक्सपेक्टेड टू बी लाइक गॉड्स, कि यार तू तू यार विराट कोहली तेरे वजह से मेडल नहीं आए, रोहित शर्मा ऐसा तेरे नहीं होता। वजह से मेडल नहीं, ऐसा नहीं नहीं, कर। पर एक चीज बात देखो, रिप्लेसमेंट की बात तब बनती है भाई, अब इंसान तो उतने ही है ना। पर एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि ये चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है कि आप क्रिकेट के फैन हो तो किसी और स्पोर्ट के नहीं हो सकते हो। वही वही एक बस ही बिल्कुल चीज है। एग्जैक्टली सही बात। को एग्जैक्टली एग्जिस्टेंस है भाई ना। इसका सबसे अच्छा वही। एग्जांपल इंग्लैंड है। वहां पे हाँ, एग्जैक्टली। वो उसमें भी बहुत अच्छा करता है क्रिकेट में, और वहां के सबसे पैशनेट फैंस होते हैं क्रिकेट में। मैं विराट कोहली का एक इंटरव्यू देख रहा था तो बोलते वहां जैसे ग्राउंड के अंदर जाओ तो इट्स हाँ, लाइक बूइंग। बाप हॉस्टाइल रे, की भैया, बहुत हॉस्टाइल। इतने क्रेजी फैंस रहते हैं वहां के। हम्म दोनों में, और वहां का फुटबॉल में भी फुटबॉल का और भी ऐसे ही सीन है हाँ। बिल्कुल। हम्म। हम्म। तो फिर तो तो वो, और दोनों उसमें एक साथ उसमें एग्जिस्ट अलग कर रहे हैं अलग ना। थोड़ी है वो फैंस, वो तो सब और मिक्स हो एग्जैक्टली। रहे हैं ना। और भले ही देखो, भले ही देयर देयर फुटबॉल एंड क्रिकेट बोथ द टीम आर टट्टी, स्टिल दे हैव गॉट सच गुड फैंस। I think good points, good discussion, and on that note, और हम लोग सारे स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, हम मर मर के सब देखते हैं। वी वांट इंडिया टू डू वेल इन एवरी स्पोर्ट। yes, हम्म। यस। please, bilkul, we are sports lovers, we are not cricket lovers only, we कुछ भी love नहीं, when India सारे performs स्पोर्ट in होना। all sports. तो प्लीज सभी लोग सभी स्पोर्ट्स देखिए। ओलंपिक्स, आई थिंक इंडिया ने मेडल लाए हो या ना लाए हो, वी एंजॉयड वाचिंग द ओलंपिक्स, तो आप लोग भी बहुत ज्यादा। देखिए अदर और स्पोर्ट्स। और एक और चीज, मैं और अर्नब ओलंपिक्स देख रहे थे तो काफी डिस्कस कर रहे थे हम लोग। ऐसे ऐसे शूटिंग है, अरे शूटिंग और फिर आर्चरी है, अरे सब क्या है? शुरू हम ऐसे ही करते, क्या बोर गेम है यार, कुछ मजा नहीं आ रहा। फिर जैसे ही वो क्लोज होते रहता है, दुक 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 दुक, फिर वो आधा इंच, और वो सारे इंचेस स्पोर्ट में इंटरेस्ट आ ही जाता है। inches. We have lost medals due to बाई inches, इंचेस। due to बाय inches, विस्कर। by whiskers. So on that, beautiful note, and hoping that India does very well in other sports, and especially यस, specifically in 2028 LA Olympics, and before that, Champions Trophy for our cricketers, because of course हाँ, this channel is based on cricket, guys. So cricket तो कभी क्रिकेट जाएगा तो नहीं जहन से, नहीं है, तो हाँ, अगले हाँ, ओलंपिक्स में क्रिकेट क्रिकेट भी भी है। है।
क्रिकेट भी है। हाँ बस तो मैं आई विल हेटर्स विश कि भाई वो यूएसए में हो रहा है और हमारे मैचेस नासाउ क्रिकेट काउंटी स्टेडियम में ना हो। हमारे उस तरफ है। तो हेटर्स गेट रेडी, क्रिकेट इज कमिंग इनटू ओलंपिक्स एज वेल। भाई ब्रेक डांस आया हुआ है क्रिकेट ओलंपिक्स में यार। हाँ चलो चलो चलो, काफी काफी बातें हो गई हैं ऑन दैट बातें हो नोट। गई, चलो। थैंक यू गाइस एंड कीप वॉचिंग Okay. स्नेजर बैंटर।